दूसरे जवान के वेपन से अपने आप को गोली मारा है और अभी तो हालत थोड़ा सा संवेदनशील है, हॉस्पिटलाइज है, इलाज चल रहा है। पेशेंट को कहा जा रहा है कि खुद से गोली मार लिए हैं और पेट की तरफ से अंदर से बाहर निकला है, गोली अंदर नहीं है और पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उसका बीपी नहीं है, पल्स भी बहुत फीबल है। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि उसके पेट में गोली लगी थी, इसे निकाल लिया गया यहाँ पर। अभी हालत स्थिर है, फिर भी बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर इलाज के नाम से रायपुर रेफर किया गया है। कोंडागांव के कुदूर सीएफ कैंप में पदस्थ जवान ने खुद को गोली मार ली है। इस बारे में हम ज्यादा जानकारी के लिए कोंडागांव के नक्सल ऑप्स डीएसपी सतीश भार्गव के साथ मौजूद है। सर, एक सुबह सुबह तड़के एक घटना निकल करके सामने आई है जिसमें जवान ने खुद को गोली मारने की घटना पता चल पा रही है। क्या कुछ जानकारी अब तक पता चल पाया है? अभी तक जो जानकारी में जो आरक्षक है वीरेंद्र चिंडा करके है, जिसकी पदस्थापना कुदूर कैंप में है, तो वो अपने मतलब दूसरे जवान के वेपन से अपने आप को गोली मारा है और अभी तो हालत थोड़ा सा संवेदनशील है, हॉस्पिटलाइज है, इलाज चल रहा है। सर, क्या पता चल पाया है घटना किस कारण से उसने ऐसा किया है? अब वो पूछताछ में ही पता चलेगा, अभी तो ज्ञात है जी। तो ये थे कोंडागांव के नक्सल ऑप्स डीएसपी सतीश भार्गव, जो बता रहे थे कि जवान को गंभीर हालत में कोंडागांव के जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसके उपचार जारी है और गोली मारे जाने का कारण फिलहाल अज्ञात है। उपचार के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि जवान ने ऐसा क्यों किया है। घायल का उपचार कर रहे डॉक्टर एस नागुलन से हम चर्चा करते हैं कि घायल की क्या स्थिति। सर, किस स्थिति में लाया गया है, क्या स्थिति है? पेशेंट को कहा जा रहा है कि खुद से गोली मार लिए हैं और पेट की तरफ से अंदर से बाहर निकला है, गोली अंदर नहीं है और पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उसका बीपी नहीं है, पल्स भी बहुत फीबल है। और अभी हम लोग उनको पेशेंट को स्टेबलाइज किए हैं थोड़ा सा और ब्लड खून की इंतजाम कर दिया, ब्लड भी पहुंच गया है और इसके अलावा उनको फ्लूइड्स चल रहा है। तो कोशिश रहेगा कि इनको फर्दर एवेल्यूएट करेंगे तुरंत इमरजेंसी में, उसके बाद सर्जरी लगेगा तो इमरजेंसी में। सर, यहीं कोंडागांव में ऑपरेट हो जाएगा? पेशेंट का स्टेबलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर स्टेबलाइज हो जाएंगे और शिफ्ट करने लायक नहीं है तो उनको सीटी स्कैन करके इमरजेंसी में यहीं पे ऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब हम इनको बाहर नहीं भेजेंगे? वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वो कैसे है करके देखेंगे, इसके बाद एवेल्यूएट करेंगे इसके बाद। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे कोंडागांव के सर्जन डॉक्टर एस नागुलन, जो काफी चिंताजनक स्थिति बताए हैं और यहाँ कोंडागांव में उनके ऑपरेशन करने की तैयारी भी की जाने की बात उन्होंने कहा है। घायल जवान को कोंडागांव के जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए रेफर किया है। कोंडागांव से चॉपर के माध्यम से उन्हें रेफर किया गया है। सर, जो जवान है उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से, सेना का जो हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा था, उससे रेफर किया गया है। क्या कुछ बताया गया डॉक्टरों के द्वारा? डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि उसके पेट में गोली लगी थी, इसे निकाल लिया गया यहाँ पर। अभी हालत स्थिर है, फिर भी बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर इलाज के नाम से रायपुर रेफर किया गया है, जिस चॉपर के द्वारा रायपुर ले जाया गया है। सर, क्या कुछ पता चल पाया है जवान किस परिस्थिति में अपने आप को ऐसा गोली मारा? जो अभी तक ज्ञात हुआ है उसके व्यक्तिगत कारण से वह अपने आप को गोली मारा था। कौन से बंदूक से उसने मारा? SLR। एसएलआर से। तो सर, क्या उसकी स्वयं की गोली थी, बंदूक थी, या किसी और का ये बंदूक था? उसी के वहीं का बंदूक मारा था। उसमें भी जांच कर रहे हैं वहाँ पर जी। और जो भी और तथ्य आते हैं तो आपको बताया जाएगा। तो ये थे कोंडागांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर. पोर्ते, जो बता रहे थे कि घायल की स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। चॉपर से रायपुर के लिए वो रवाना हो चुका है। कोंडागांव से IBC 24 के यूट्यूब चैनल IBC बस्तर पेज के लिए अंजय यादव। IBC 24 के इसी तरह से अन्य खबरों के अपडेट्स के लिए यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलें।